Hello everyone, welcome again Alchemist Education Center. I am Lajja Suman. So student, in our last video we have learned about real number. तो रियल नंबर में हमने मेनली क्या लर्न किया था, हमने मेनली आपको बताया था रियल नंबर में आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फर्स्ट है आपका रियल नंबर चार्ट. इसके अंदर हमने लर्न किया था व्हाट आर योर रैशनल नंबर एंड व्हाट आर योर इरेशनल नंबर. एंड सेकंड जो आपका टॉपिक था वो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इस टॉपिक में हमने लर्न किया था हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड उनकी जो डे टू डे लाइफ में क्या आपकी इंपॉर्टेंस है वो हमने यहाँ पर लर्न किया था. अब इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है प्रूविंग इरेशनल नंबर, इस वीडियो में हम उसे लर्न करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो इसे लर्न करने से पहले हम एक कंसेप्ट लर्न करेंगे. वो आपका कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, अगर यहाँ आपके पास 2 नंबर है A अपॉन B, ठीक है. अब ये दोनों नंबर्स क्या है आपके को प्राइम नंबर हैं. क्या है को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज 1. दैट मीन्स कोई भी 2 नंबर, 2 या उससे ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, उनका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है नंबर 1. क्या होता है आपके को प्राइम नंबर? दैट मीन्स 2 नंबर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर को प्राइम नंबर. अगर हम यहाँ पर उसके और भी एग्जाम्पल देखें, दैट मीन्स अगर एग्जाम्पल देखते हैं जैसे 12 एंड 17 है, 21 एंड 22 है, 33 एंड 40 है, तो ये सब आपकी क्या है? ये है को प्राइम नंबर. क्यों है ये को प्राइम नंबर? क्योंकि इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है नंबर 1, ठीक है. अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम यहाँ लेने वाले हैं. जैसे यहाँ पर हमने लिया P इज अ प्राइम नंबर, ठीक है. आपका एक P प्राइम नंबर है और P किसे डिवाइड कर रहा है? इफ P डिवाइड A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड A. क्या है? P आपका एक प्राइम नंबर है, वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगर वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑब्वियसली A को भी डिवाइड करेगा. तो लेट्स सी इट बाय एग्जांपल. तो यहाँ पर एक हम एग्जांपल लेते हैं. लाइक अगर आपका 2 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 8 को भी डिवाइड करेगा. आप ये कर भी चेक कर सकते हैं. लाइक 8 स्क्वायर अपॉन 2. 8 स्क्वायर होता है आपका 64. 64 अपॉन 2 होता है आपका 32. तो अगर आपने देखा यहाँ पर आंसर 32 आ गया, डैट मीन्स 2 आपका 8 को डिवाइड कर रहा है, 8 स्क्वायर को. तो आपका 2 8 को भी डिवाइड करेगा. चेक कर सकते हैं. तो ये आपका आंसर 4 आ गया, ठीक है. तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है. इफ P इज एनी प्राइम नंबर डिवाइड एनी कंपोजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ कंपोजिट नंबर, देन P ऑल्सो डिवाइड दैट कंपोजिट नंबर, ठीक है. यहाँ से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक इफ 7 डिवाइड्स 35 स्क्वायर तो 7 ऑल्सो डिवाइड 35. तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है. इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे इरेशनल नंबर्स को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए यहाँ पर आपको एक गिवन है, एक क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर. ऑलरेडी हमें पता है कि √5 इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर आपको पता है क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होते हैं आपका अंडर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर इरेशनल नंबर. तो हमारा जो 5 है वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और उसका √5 क्या होता है? इरेशनल. अब ये इरेशनल क्यों होता है? क्योंकि इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होती है? नॉन डोमिनेट एंड नॉन रिकर. बट अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है. तो देखिए इसको यूज प्रूव करने के लिए हम एक कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करेंगे. क्या करेंगे? कॉन्ट्राडिक्ट मेथड. कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या होता है? जैसे सिंपल होता है, अगर हमने बोला कि ये ऐसा है, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है, ठीक है. देखिए मतलब ये थोड़ा बोलने में थोड़ा सा आपको अनकॉमन लगेगा बट सिंपल सा है कंसेप्ट. कॉन्ट्राडिक्ट मेथड लाइक हम किसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं कि वो ऐसा होगा बट लास्ट में होता है कि अच्छा हमने हमारा एजम्पशन गलत है. तो वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखिए जैसे हमने एज्यूम करा, क्या एज्यूम करा हमने? हम एज्यूम कर लेते हैं पहले कि आपका √5 रैशनल नंबर है. क्या है? रैशनल नंबर. और आपको ऑलरेडी पता है रैशनल
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q में रिप्रेजेंट करें या उनका डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेट हो, अगर नॉन टर्मिनेट होता है तो रिकर होता है। क्या होता है रैशनल नंबर? विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p इज एनी प्राइम एनी कंपोजिट नंबर एनी रियल नंबर एंड आपका जो q है where p is any integer and q is any non zero integers। ठीक है, तो आपने एज्यूम कर लिया √5 क्या है? रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज ए अपॉन बी। वहां पर a एंड b क्या है आपका? ये आपके इंटीजर्स है। a आपका एनी इंटीजर्स हो सकता है बट b आपका नॉन जीरो इंटीजर्स है। और साथ के साथ जो a एंड b क्या है आपके? को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं a अपॉन b को, और हम सिंपलर फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए, सो देयर एग्जिट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b। तो अगर आपका √5 रैशनल है तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन a अपॉन b फॉर्म में। वहां पर a एंड b क्या है आपके? को प्राइम नंबर। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम b को कहाँ ले गए? लेफ्ट साइड ले गए और यहाँ पर आपका बच गया ओनली a। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। तो √5b का स्क्वायर हो गया 5b स्क्वायर एंड आपका a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। ठीक है, आपने इतना करा, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? हमारा वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे जो हमने लास्ट स्लाइड में यूज किया था कि अगर जैसे यहाँ पर है आपका फी जो 5 है वो 15 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 क्या है? फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, अब देखिए 5 इफ 5 डिवाइड 15 इट मीन्स 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या है? ऑलरेडी आपको पता है, वो नंबर है 3, जिससे आप डिवाइड करेंगे 5 को तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर आप 5 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं? आप इसको ऐसे करते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 5 आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और अभी हमने कंसेप्ट क्या लर्न किया था कि कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। दैट मीन्स अगर आपका 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आपका 5 a को भी डिवाइड करेगा। ये हमने अभी कंसेप्ट लर्न करा था। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका जो 5 है a का क्या हो गया? फैक्टर हो गया। क्या हो गया? 5 a का फैक्टर हो गया। यहाँ से क्या आपका कंक्लूजन निकला? आपका कंक्लूजन ये निकला कि अगर जो a है, अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 5 है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 आपका a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 क्या है? फैक्टर है, किसका है? a का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम a को क्या ले लेते हैं? 5c। अब हमने 5c कैसे लिया? देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था, अगर आपका 5 डिवाइड कर रहा है 15 को, किसको डिवाइड कर रहा है? 15। जस्ट अ मिनट, जैसे 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? वो आपका 3 होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो ना कि 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। दैट मीन्स आपका एक 5 क्या है? फैक्टर है, उसे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 आ गया। इसी तरह से आपका 5 क्या है? फैक्टर ऑफ a है। तो 5 को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया c से तो आपका a आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? a इज इक्वल टू 5c कर दिया और c क्या है? ये कोई भी आपका इंटीजर्स है। जैसे यहाँ पर हमारा ये 3 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाता है। तो इसी तरह से वहाँ पर c क्या है? ये आपका एक इंटीजर है जिसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर a आ जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ a स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे? 5c रख देते हैं। क्या रख देते हैं? इसको a स्क्वायर की जगह हम रख देते हैं 5c। तो ये आपका 5c स्क्वायर हो गया। चलिए अब 5c स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये हो जाएगा आपका 25c स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25c स्क्वायर। अब हम दोनों साइड क्या करते हैं? 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया कि 5 स्क्वायर
स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। अब देखिए अगर हम यहाँ से 5 को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। मैं 5 को यहाँ पर ले गई तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू c² हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हो रहा है कि आपका जो 5 है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम डिवाइड कर रहा है, c² टाइम। दैट मीन्स आपका 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को c² टाइम। तो अगर 5 आपका बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली 5 आपका बी को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अगर 5 आपका बी को भी डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 5 क्या है, 5 आपका फैक्टर है। किसका फैक्टर है, बी का फैक्टर है। ठीक है, अब हमने यही चीज यहाँ पर भी देखा था कि आपका 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो 5 आपका ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 ए एंड बी दोनों का फैक्टर है। तो जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि आपका √5² क्या है, इरेशनल नंबर, और उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी क्या है आपके को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 1। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 ए और बी दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब ए एंड बी आपके को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। क्या हो गया हमारा अजम्पशन, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो वो आपका अजम्पशन था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर। तो अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है कि √5 रैशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या है, तो वो आपका इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 4 से आपको क्या मिला कि 5 आपका ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स आप जो 5 है ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ए और बी आपके क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। और ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या हो गया, इट इज कॉन्ट्राडिक्ट, लाइक आपका ए एंड बी को प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन था कि √5 इज ए रैशनल नंबर। अब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका √5 है वो आपका इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमने सिंपल यूज किया है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में क्या होता है कि जो आपको प्रूफ करना होता है हम उसका अपोजिट ले लेते हैं। यहाँ आपको प्रूफ करना था √5 इज ए इरेशनल, हमने इसका अपोजिट ले लिया कि लेट एज्यूम कर लिया कि √5 आपका रैशनल नंबर है। बट यहाँ पर हमने देखा रैशनल नंबर जिसे हम P अपॉन या A अपॉन Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और A और B क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर। बट यहाँ पर हमने नोटिस किया कि आपके जो A एंड B है वो को प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। दैट मीन्स आपका √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में एक श्योर आता है आइदर 2 या 3 मार्क के अंदर। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से इसे और क्लियर कर लेते हैं हम। चलिए, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया, हमें प्रूफ करना है कि आपका 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सेम हमने वही अजम्पशन ले लिया कि जो आपका 3 + 2 √5 क्या है, आपका रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A अपॉन B। तो अब इसे हम क्या कर लेते हैं, A अपॉन B फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और A और B क्या है आपके, ये आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब A एंड B को आप और भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 को हम क्या करेंगे, राइट साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये आपका A अपॉन B -3 हो गया। देन आप 2 को भी दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये आपका A -3B अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका A -3B अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, A एंड B क्या है आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो A -3B अपॉन 2B क्या है आपका इरेशनल है। बट यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल। क्या है, हमें ऑलरेडी पता है कि √5 आपका क्या है, इरेशनल। बट अगर ये आपका रैशनल है तो √5 को भी रैशनल होना चाहिए, बट ऐसा तो है ही नहीं, हमें ऑलरेडी पता है √5 क्या है, इरेशनल। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्ट मेथड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, एज पर दिस
अगर आपके a एंड b आपके इंटीजर्स हैं तो उनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। अगर ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर ये आपका रैशनल नंबर है तो एज पर दिस √5 को भी रैशनल नंबर होना चाहिए। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। सो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो अवर अजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या है, ये है आपका इरेशनल नंबर। सो गाइस यहाँ हमने लर्न किया इस वीडियो के अंदर कि हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। सो अगर आपको ये लाइक करते हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आए। हम यहाँ पर अल्केमिस्ट एजुकेशन में आपकी साइंस और मैथ्स क्लास 10 की सारी वीडियो, सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आ सकें। थैंक यू।